वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम गए हैं दीदी के यहाँ। दीदी के यहाँ हो रही है रामायण, वो हमें अपने साथ में लेके आई है। मैं और मेरे बच्चे दोनों गए हैं। दीदी की सास की बोली हुई थी जो दीदी ने आज पूरी करवा रही है इसको। और बोली हुई 36 घंटे की कराई जाती है, इसलिए दीदी ने 36 घंटे की कराई है ये। और सभी लोग यहाँ आ रहे हैं मेहमान। ये उनका घर है, अंदर से भी दिखाती हूँ सबको, सबसे मिलवाती हूँ। चलो, ये है दीदी की बीच वाली देवरानी। इनके थोड़े पैर में प्रॉब्लम है और ये यहाँ ही गांव में रहती हैं, दीदी नहीं रहती हैं, तो सब कुछ यही देख रेख रखती हैं। यहाँ पे सारा काम वाम सब यही संभालती हैं। और ये इनका रूम है, ऊपर इनकी छोटी देवरानी रहती है। चलो, उनसे भी मिलवाती हूँ मैं। सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे त्योहार हो रखा है। सारे मेहमान भी आए हुए हैं। इधर देखो, ये भी अपने काम में लगे हुए हैं। दीदी के देवर हैं। शाम हो चुकी है, बच्चे अपनी मस्ती में हैं। देखो, ये ऊपर खड़ा हुआ है, आराम से कुछ काम कर रहा है। इधर ये दीदी की छोटी नंद है, ये भी आई हुई है रामायण की वजह से। ये इनकी बेटी छोटी सी, और ये छोटी देवरानी है, इनसे मिली है। और ये इनके बच्चे हैं, एक देवरानी का और एक नंद का। ये जब बच्चे एक जगह मिलते हैं तो सब मस्ती करते हैं, एंजॉय, फुल एंजॉय। देखो, ये हमारे राम जी हैं, स्थापित हैं। रामायण हमारी यहाँ पे बैठी हुई हैं। राम जी हमारे घर में पधारे हुए हैं। ये दोनों दीदी जिया जी बैठे हैं। सभी यहाँ बच्चे छोटे बड़े सब बैठे हुए हैं, आराम से सुन रहे हैं रामचरितमानस को। और ये दीदी के परिवार वाली देवरानी जेठानी सब आ गई हैं पढ़ने के लिए। सब ने बहुत साथ दिया, घर के सदस्यों ने ही, सब परिवार वालों ने ही मिलके ये संपूर्ण रामायण करी है अपनी। पंडित जी शुरू करा के चले गए थे, लेट नाइट हो चुका है ये, फिर भी परिवार वाली सभी अपना घर का काम निपटा के यहाँ अपनी रामायण पढ़ने आई हैं। सब बैठी हुई हैं लेडीज़। रात के 10-12 बजे तक ये लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जेंट्स लोग पढ़ेंगे सुबह तक। और फिर वो सुबह के टाइम में फिर अपना सब लेडीज़ आ जाएंगी, वो पढ़ेंगी। सभी लोग कुछ टाइम लेडीज़, कुछ टाइम जेंट्स, सभी ऐसे संभालें। ये दीदी की देवरानी मस्ती भी कर रही है यहाँ बैठी हुई, ताकि सबको सुस्ती ना आए और मनोरंजन भी होता रहे थोड़ा थोड़ा। सब रामायण सुने ध्यान से। ये बुजुर्ग भी बैठी हुई हैं दीदी के परिवार की। और अब सुबह हो चुकी है, जेंट्स लोगों ने रात में पढ़ी है, अब फिर से लेडीज़ पढ़ने लगी हैं। और 24 घंटे होने वाले हैं रामायण को बैठाए हुए। और 36 घंटे की है, तो अभी एक दिन की और है। ये पूरी कंप्लीट होने के लिए एक रात और लगेगी। सब बैठे हुए हैं, धीरे धीरे कभी कोई अपना पढ़ रहा है बार बार। कुछ टाइम कुछ पढ़ता है, कोई पढ़ता है, कुछ टाइम कोई और। एक साथ बैठ के नहीं हो पाता है, इसलिए सब लोग अपना थोड़ा थोड़ा पूरी करें। देखिए, आधी मतलब काफ़ी हो चुकी है, सिर्फ थोड़ी बची है। और ये रात में पूरी हो जाएगी हमारी ये पूरी। और अगले दिन इसका समापन होगा। सब लोग, ये दीदी भी बैठी हुई हैं। सब जब कोई और पढ़ता है तो हम लोग बैठ के फिर सुन लेते हैं। ये दीदी की नंद बैठ के पढ़ रही हैं, जेठानी भी पीछे बैठी हुई है, वो आई हुई है पढ़ने के लिए दोबारा से, कि कोई हटेगा तो मैं बैठ जाऊँगी, मैं पढ़ लूँगी। यहाँ पे अब दीदी और जीजा जी ने अब पढ़ने लगी हैं क्योंकि संपूर्ण होने वाली है ये रामायण। देखिए, लास्ट चल रहा है, तो दीदी जिया जी आ गए हैं लास्ट में अपना पूरा करने के लिए। अब ये पूरी हो चुकी है। थोड़ा सा कीर्तन कर लेते हैं, इतना पंडित जी नहीं आते हैं, राम जी के भजन गा लेते हैं। तो सब लोग बैठ के भजन गा रहे हैं। अब सब तैयार हो रहे हैं पूजा के लिए, हवन के लिए। बच्चे बड़े सभी रिश्तेदार आ गए हैं। देखिए, घर के बाहर भी सभी बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं। ये घर के बाहर का है दीदी के। और अंदर हलवाई भी आ गए हैं सब प्रसाद तैयार करने के लिए। ये देखिए, हलवाई भी अपनी तैयारी कर रहे हैं प्रॉपर। हलवा बनेगा, पूरी सब्जी, 2 सब्जी बनेगी। और दीदी जिया जी ने फास्ट रखा हुआ है 3 दिन से, तो उनके लिए थोड़ा फास्ट का भी बनेगा। और इधर ये सब बच्चे सब बैठे हुए हैं। और अंदर यहाँ पूजा की तैयारी चल रही है हवन की। इधर यहाँ पे ये सब बाहर भी बैठे हुए हैं कुछ मेहमान, और इधर अंदर सब परिवार के सब बैठे हुए हैं। पूजा की तैयारी हो रही है, अभी पंडित जी हवन की तैयारी ही कर रहे हैं। दीदी के देवर देवरानी, दीदी जिया जी, बच्चे सारे सभी बैठे हुए हैं परिवार के। इनके जो रिश्तेदार आए हुए हैं वो भी बैठे हुए हैं पूजा के लिए, हवन की तैयारी के लिए। और हवन होगा, सभी लोग आहुति देंगे, उसके बाद आरती होके ये समापन होगा। अभी हवन शुरू नहीं हुआ है, बस शुरू होने वाला है। पंडित जी ने पहले रामायण के बाद कुछ मंत्र होते हैं जो वो पूरे कर रहे हैं, उसके बाद हवन कर रहे हैं वो अब। और फिर उसके बाद भोग लगेगा, प्रसाद का भोग लगाएंगे। और फिर उसके बाद प्रसाद को वितरण करेंगे
सभी मेहमानों को प्रसाद दिया जाएगा। पहले हलवा का प्रसाद दिया जाएगा, फिर उसके बाद जो जिसको खाना है वो खा सकता है, सबकी मर्जी है। ये हवन अपना अब शुरू होगा। सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे एक साथ, देखिए, और ये हवन शुरू हो चुका है। दीदी की नंद भी हैं, देवर देवरानी सभी हैं, क्योंकि सास ससुर दीदी के हैं नहीं, तो सभी का हाथ लगना ज़रूरी है, ताकि उनको उन बुज़ुर्गों को, दीदी के सास ससुर को थोड़ी वो शांति मिले कि मेरे सारे बच्चे एक साथ मिलके पूजा करा रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे लड़कियों का जब मम्मी पापा नहीं होते हैं तो लड़कियों का हाथ लगना भी ज़रूरी होता है हर काम में, ताकि उनको शांति मिले इसलिए। और सब परिवार के बच्चे सभी लोग बैठे हुए हैं यहाँ, सब मेहमान बैठे हुए हैं। अब पूजा समाप्त हो चुकी है, अब प्रसाद ग्रहण होगा। देखिए यहाँ पूरी उतरनी शुरू हो गई हैं, कितनी गोल गोल गरम गरम फूली फूली पूरी आ रही हैं। ये सारा स्टॉल लग गया है प्रसाद के लिए, और अब प्रसाद शुरू होने वाला है। यहाँ शुरू हो गया है, सब लोग खड़े हैं। ये हमारी कन्या प्रसाद खा रही हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद सब बुज़ुर्ग खाएंगे बड़े। पहले हमारे यहाँ ऐसा जेंट्स लोग सब खाते हैं, फिर उसके बाद लेडीज़ खाती हैं। तो ये जेंट्स लोग पहले प्रसाद खा रहे हैं, फिर उसके बाद लेडीज़ खाएंगी। और इधर ये बच्चे भी हैं सब, देखिए सब मेन रोड पे है दीदी का घर, तो सब बच्चे बैठ के बाहर की तरफ सब एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती चल रही है सबकी। अब हमारा हो गया है 3 दिन पूरे, हम लोग जा रहे हैं वापस अपने घर। और ये हमारी गाड़ी खड़ी है, सामान सारा रेडी रखा है जाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।